मेरे पीछे बीएमसी है और आप समझ गए होंगे कि अगर मेरे पीछे बीएमसी है तो मैंने क्यों ये बीएमसी मुख्यालय का ही आखिर बैकग्राउंड में या इसके पास ही मैं क्यों खड़ा हूँ। क्योंकि मुंबई में होने वाली इस बारिश की सारी जिम्मेदारी इस बीएमसी के कंधों पर है। यही वजह है कि हम हर साल बड़ी उम्मीदें लगाए रहते हैं कि बीएमसी के जरिए मुंबई को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इस बार की होने वाली बारिश ने बीएमसी की पोल हमेशा के जैसे खोल दी। हालांकि 13 दिनों की जो देरी से बारिश हुई थी, तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि बीएमसी की तरफ से जो सुरक्षा के और मुंबई को जो है जो बेहतर तरीके से जो है जो इंतजामात बारिश के दौरान रहेंगे वो बीएमसी सही तरीके से कर सकती है। लेकिन इस बार जैसे ही बारिश हुई तो फिर से लोगों की उम्मीदों पर हमेशा के जैसे हर साल के जैसे पानी फिर गया। क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिनों में जो बारिश हुई है और उस बारिश के दौरान जो दिक्कतें मुंबईकरों को फेस करनी पड़ी है, वो कहीं न कहीं बीएमसी की लापरवाही, बीएमसी की सुरक्षा और बीएमसी की ज़िम्मेदारी, इन सब पर जो है सवालिया निशान उठाती है। मुंबई में कई जगहों पर पेड़ गिरने की वारदात पेश आई और इस वारदात में 12 से 13 लोगों की मौत भी हुई। सिर्फ ऐसा नहीं था कि पेड़ गिरने से ही ये मौतें हुई, बल्कि कई मौतें ऐसी भी हुई जिसमें गटर के ढक्कन खुला होने की वजह से मौत हुई। फिर उसके अलावा और भी कई जगहों पर जहाँ पे दीवार गिर गई, मुंबई और मुंबई आसपास के इलाके जो रहे पूरी तरह से जलमग्न रहे। इस वक्त मुंबई की अगर बात करें तो बीते 3 घंटों से बारिश नहीं है, यानी हल्का बूंदाबांदी है। तो इसलिए लोगों की भी जो है बड़ी तादाद मुंबई में घूमने फिरने के लिए निकली हुई है और इस वजह से हम जो है मुंबई के बीएमसी मुख्यालय जो है इस मुख्यालय के पास है ताकि आपको बता सकें कि मुंबई का क्या हाल है। मुंबई में भारी बारिश की जो है मार कई इलाके झेल रहे हैं। इनमें मौसम विभाग ने आज की बात करें तो थाने और इसके साथ साथ जो है रायगढ़ और इसके अलावा पालघर, वसई, इन सभी जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 8 जुलाई तक भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तेज़ हवाएं हैं जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चलेंगे और इनके बीच बारिश होगी। पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ये चेतावनी तब आई है जब मुंबई 27 सालों में अपनी सबसे गीले मानसून शुरुआती दौर से गुजर रहा है। 6 जुलाई तक मुंबई में इस मानसून सीजन में करीब 1240 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये 27 सालों में इस तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश है। सामान्य स्थिति में इतनी बारिश में बहुत समय लगता है, लेकिन इस बार ये 1.7 गुना ज़्यादा है। पिछले रिकॉर्ड को 2006 का माना जाता है, लेकिन 2026 ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। 2006 में जो बारिश हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरह के मंजर देखने को मिले थे, जब मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों को भारी तबाही के साथ गुजरना पड़ा। 5 जुलाई को अकेले एक दिन में 225 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। जुलाई 2 से 6 जुलाई तक सिर्फ 5 दिनों में 750 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरसा, जबकि सामान्य में इतने दिनों में करीब 350 मिलीमीटर ही बारिश होती है। हर बारिश वाले दिन औसतन 73 मिलीमीटर बारिश हो रही है, जबकि सामान्य 35 मिलीमीटर ही होती है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो जो डेटा है 25 किलोमीटर के क्षेत्र का औसत बताता है। ये सांता क्रूज रेंज गेज के कुल आंकड़े से मिलता जुलता है, लेकिन स्थानीय बारिश को कम करके दिखाता है। मिसाल के तौर पर 2005 में सांता क्रूज में 24 घंटे में 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन ग्रेडेड डेटा में सिर्फ 492 मिलीमीटर दिखाया गया था। इसलिए जब ग्रिड रिकॉर्ड बता रहा है तो असल में कहीं ज़्यादा बारिश होगी, ये मानकर चलते हैं। 2005 के बाद मुंबई बहुत बदल गया। 1970 से अब तक शहर का 1970 से अब तक शहर का बिल्डअप क्षेत्र दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। कंक्रीट और इमारतों में ने पानी सोखने की क्षमता ख़त्म कर दी है। नाले और ड्रेनेज सिस्टम छोटे शहर के हिसाब से बने हैं, इसलिए अब कम बारिश भी पहले से ज़्यादा पानी भराव और बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही है। सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द हुई हैं। 364 उड़ानें देरी से हुई। सड़कें, ट्रेनें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह के ठप हो गई है। मानसून सीज़न अभी जुलाई के शुरू में ही, जुलाई और अगस्त के सबसे भारी हफ्ते अभी आने वाले हैं। मुंबई को अब जो रिकॉर्ड चिंता दे रहे हैं, जिसको लेकर लोग फिक्रमंद है, वो अभी भी बन रहा है। शहर को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है प्रशासन को और बीएमसी को। इस बार मानसून शुरुआती दौर में रिकॉर्ड जो है बारिश दिख रहा है और मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जो है बढ़ती शहरी आबादी के साथ पुरानी व्यवस्था शहर को और जोखिम में डाल रहा है।
सावधानी, बेहतर तैयारी और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। हालांकि जब तादाद बढ़ी, इमारतें बढ़ी, घर बढ़े, लोगों की संख्या बढ़ी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम शहर का जो रहा है वो वैसे का वैसे ही रहा है। यही वजह है कि तादाद तो बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वही होने की वजह से जो पानी की सप्लाई है, यानी कि जो गंदे पानी की या शहर में जो पानी जमा होता है उसकी सप्लाई पर कहीं न कहीं जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से नाकाफ़ी हो रहे हैं। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि बारिश से पहले इन सभी जगहों की, अगर हम बड़े नालों की बात करें, मीठी नदी की बात करें और इस ड्रेनेज सिस्टम की बात करें जिसे साफ़ किया जाता था, वो नहीं हो सका। दूसरी अहम बात यह है कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में जो बड़े-बड़े पेड़ गिरे, उसमें जो है चर्च गेट, चैम्बूर, दूसरे इलाके जो है मझगाँव, भाईकला, इन सभी जगहों पर जो पेड़, भारी भरकम पेड़ जो गिरे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बारिश से पहले इन पेड़ों की छटाई-कटाई होनी चाहिए, वो जो नहीं हो सकी। जब बारिश तेज़ होती है तो पानी जमा होता है और पानी जब जमा होता है तो इनकी जड़ें मिट्टी में अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ रहती हैं और पेड़ का जो लोड होता है वो तना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर समय रहते इन पेड़ों की छटाई हो, कटाई हो तो संभव है कि ये पेड़ सही सलामत रहें। कई जगहों पर आपने देखा होगा, जैसे चैम्बूर इलाके में पेड़ गिरा स्कूल वैन पर जिसमें 4 बच्चे ज़ख्मी हुए, 1 बच्चे की मौत हो गई। गोरेगाँव में जो है मौत हो गई। फिर इसके अलावा ड्रेनेज में गिरने की वजह से ढक्कन खुला होने की वजह से साकी नाका में 55 वर्षीय असलम शेख की मौत हो गई। तो इस तरह की मौतें बीएमसी के लिए अब आम हो गई है और जब ये मौतें होती हैं तो शायद बीएमसी तब जाग जाती है। सवाल यही है कि क्या इस शहर में किसी की मौत या किसी की बलि होने के बाद ही बीएमसी जागेगी? सवाल ये है कि आखिर वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी, जिनकी ज़िम्मेदारी बीएमसी की होती है सुरक्षा की खातिर बारिश के समय में, क्या वो जब तक मौत के मुंह में नहीं जाएंगे बीएमसी तब तक नहीं जागेगी? इन मौतों के बाद शहर में 12 से 13 मौतें हुई हैं और इन मौतों के बाद जो है बीएमसी जागी है, लेकिन अब जागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय रहते अगर शायद बीएमसी इन सभी जगहों पर पेड़ों की कटाई करती, पेड़ों की छटाई करती, ड्रेनेज में जो है साफ सफाई करती, ड्रेनेज के ढक्कन जो है बंद रखती, तो शायद है कि इन लोगों की मौत नहीं होती। मुंबई में इस वक्त जो है बीएमसी जो मुख्यालय है उसके ठीक सामने हम सेल्फी पॉइंट पर मौजूद हैं और